हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख ली थी सारी की सारी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कीटोन की प्रिपरेशन से और कंसेक्यूटिवली प्रॉपर्टीज़ को भी आज ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एक लेंथी वीडियो होने वाला है, लगभग 1 घंटे का, मतलब जब तक भी खींचे कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कीटोन्स की प्रिपरेशन से स्टार्ट। तो कीटोन की प्रिपरेशन मेनली मतलब स्पेशली कीटोन की जो थी, मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन की तो हम लगभग मिक्स वाली पढ़ चुके थे, तो एक्सक्लूसिवली जो कीटोन के लिए हैं उसके लिए देख लेते हैं आज। फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम, फर्स्ट प्रिपरेशन लिखना, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम से बनती है, कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम से कैसे बनती है? कैडमियम लिखना, MiOM। ठीक है, देखो सिंपल, यहाँ पे कोई भी एसाइल क्लोराइड हम लेंगे। एसाइल के बारे में मैंने आपको बता रखा, RCO ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे लेंगे RCO, यहाँ लिख देंगे Cl, और इसके दो मोल लेंगे हम यहाँ पे, और इसको मिला देंगे डाइअल्काइल कैडमियम के साथ। डाइअल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला होता है R2CD। R यहाँ पे कोई अलग ले लेना, R' लिख देना, ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग है और वहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग है। दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है, यहाँ पे Cl2 है ना हमारे पास, ये कैडमियम के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, CdCl2 को बाहर बना लेते हैं, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो कंपाउंड बनता है कुछ ऐसा, RC+O R' वाला। ये हमारे पास होता है मेनली कीटोन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो एक रिएक्शन आपका कीटोन वाला कंप्लीट हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बना, तो एक और तरीका याद रखना कि यहाँ पे हमें कोई भी हमने RMgX लिया होगा, RMgX के भी 2 मोल लिए होंगे, इसको मिलाया होगा CdCl2 के साथ। तो होता क्या है, ये कैडमियम 2 R के साथ मिलकर बना लेता है R2CD अलग प्लस MgXCl, ऐसे लिख देते हैं इसको अलग, इसको छोड़ दो, इसको याद रखो बस। तो डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बना वो देख लो, यहाँ पे यहाँ डैश लगा के यहाँ लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये पहला तरीका ये वाला हो गया। दूसरा होता है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, या आप इसको लिख सकते हो सब बाय सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखो सेकेंड मेथड, लिखो बाय सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। सिंपल तरीका देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। एक बेंजीन है, बेंजीन की ना हमने कुछ जनरल रिएक्शंस याद रखा करो, ऐसे कुछ भी डाउट्स अभी कभी नहीं आएंगे। बेंजीन के जनरल कुछ रिएक्शंस होते हैं, दैट इज फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अगर मैं बोलूँ फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन तो पक्का एल्काइल ग्रुप आके जुड़ रहा है, और मैं बोलूँ फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन तो एसाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। ठीक है, तो एसिटाइलेशन बोलूँगा तो एसिटाइल में RCO की जगह हम R की जगह क्या डाल देंगे, CH3 डाल देंगे, तो दैट इज एसिटाइल ग्रुप। तो हमें यहाँ करना क्या है, सिंपल सी बात है, बेंजीन के साथ उठा के हम जोड़ देंगे किसको, किसी भी RC+O वाले ग्रुप को जोड़ देंगे, और यहाँ मान लो Cl लिख देते हैं। यहाँ पे R जो है, R सिंपल को एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ फिनाइल की रिंग भी हो सकती है, C6H5 भी हो सकता है, बेंजीन की रिंग भी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे बेंजीन जैसा बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं C+O, यहाँ लिख देते हैं Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं असल में बेंजोइल क्लोराइड, ये हुआ बेंजोइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे R की जगह H होता तो बन जाता फॉर्मिल क्लोराइड, लेकिन वो बेंजल्डिहाइड बनाता, कीटोन नहीं बना पाता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे H नहीं लेंगे, उससे आगे वाले कोई कार्बन ही लेंगे। ठीक है, होता क्या है, किसी भी एक पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl बना देता है, बच्चा कुछ RCO वाला पार्ट जाके बेंजीन के ऊपर एज इट इज जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज AlCl3। तो अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ C+O लग जाएगा, ये लग जाएगा R, इसको बोलते हैं सिंपल एरोमेटिक कीटोन। क्या बोलेंगे हम इसको, एरोमेटिक कीटोन बोलेंगे। आया कि नहीं समझ में? अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होता तो इसको बोलते एसिटोफिनॉन। ध्यान सुना, अगर मैं यहाँ पे R की जगह स्पेशल वैल्यू डाल देता CH3 की, तो इसको बोलेंगे हम एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। फिनॉन का पार्ट तो ये वाला रहा, और CH3CO एसिटल्डिहाइड, एसिटल वाला ग्रुप हुआ। ठीक है, तो इसलिए एसिटोफिनॉन बोलते हैं। अगर यहाँ CH3 की जगह, इसकी जगह ये वाली रिंग होती बेंजीन वाली, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं,
बेंजोफिनॉन। तो अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा होता और यहाँ लग जाता मान लो C6H5, तो इसको हम बोलते बेंजोफिनॉन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो अगला जो पार्ट होगा हमारा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं कुछ आपको रिकॉल कराता हूँ, कुछ सोच के बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था। तो एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी कैटेगरी में आता था? वो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में आता था। तो जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ना, जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, यहाँ मैं टॉपिक डालता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम कई सारे हिस्सों में पढ़ेंगे, मतलब उसमें कई टाइप की रिएक्शंस आएंगी। सबसे पहली वाली रिएक्शन आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। खुद लिख लेना एब्रीविएट करके पूरा का पूरा, मुझे आलस आ रहा है, रात के 3-3:30 बज रहा है। सुनो मेरी बात, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं ध्यान से क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट पढ़नी है आपको, दूसरी पढ़नी है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। थर्ड जो आपको पढ़नी है दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी पढ़नी है आपको रिडक्शन रिएक्शन। पांचवी पढ़नी है आपको हेलोजिनेशन की रिएक्शन। छठी पढ़ेंगे आप लोग रिएक्शन विद अल्कलीस, रिएक्शन विद अल्कलीस। अब एक आधी रह गई होगी तो देख लेंगे बाद में, इतनी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो आज इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, ठीक है। चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले टॉपिक डालो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरी पीएचडी करनी है इसके ऊपर हम लोगों को, ठीक है। ध्यान से सुनो। जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसमें ये वाला ग्रुप तो बड़ा कॉमन होता है, C डबल बॉन्ड O वाला, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में कुछ 2 बॉन्ड ऐसे खाली पड़े होते हैं। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2, और हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन की sp2 है तो ये स्ट्रक्चर इसका प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेनर। ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। खत्म। ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। होते तो वो न्यूट्रल भी हैं लेकिन उनके पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज तो होना ही चाहिए किसी भी सोर्स में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आता है और कार्बन जो पॉजिटिव वाला दिख रहा है ना, हमें इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है और sp2 है तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, मतलब कुछ भी बॉन्ड प्लेन के बाहर नहीं निकला होगा, प्लेन के अंदर नहीं निकला होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ XY प्लेन में होगा। जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर ये इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने तो बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन रहा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। अब इस कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड हो गए हैं। 3 सिंगल बॉन्ड होने का मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3, और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3 तो ये टेट्राहेड्रल शेप में आ चुका है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और वो हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट हुआ तो वो अब एक प्लेन में नहीं रहा, इधर उधर चला गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं 2 चीज़ों में, एक पढ़ते हैं एल्डिहाइड में, दूसरा पढ़ते हैं कीटोन में। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके ऊपर बनेगा ये वाला होगा कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से किस पे हो जाता है, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे, ठीक है। तो उसके अंदर 2 रीज़न याद रखने हैं आप लोगों को। देखो, अगर मैं यहाँ R लिख दूँ और यहाँ H लिख दूँ तो ये एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पे भी R बना दूँ तो मैं ये बन जाएगा हमारा कीटोन। मुझे बताओ इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन कर रहा है? ये वाला कार्बन कर रहा है। इस कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि नहीं होता नेचर में, ठीक है। तो
इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। पहले तो सीधा आंसर सुन लो आप, इसका क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से एल्डिहाइड पे होता है, कीटोन पे मुश्किल से होता है। क्यों होता है वो आपको समझना है। इसके लिए दो कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। दो कारण जिम्मेदार हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अल्काइल ग्रुप आपको मालूम है ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस कार्बन को, और इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज को क्या कम कर देगा, कम कर देगा, ओवरऑल कम कर देगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ही कम हो गया तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन के केस में दो ग्रुप हैं। और जब दो ग्रुप हैं तो ओवरऑल चार्ज कम कौन से वाले केस में होगा, पॉजिटिव चार्ज, कीटोन वाले केस में। तो वो मुश्किल से अट्रैक्ट कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल को। तो कीटोन आसानी से रिएक्ट नहीं करते जितना एल्डिहाइड कर जाते हैं। तो पहला रीज़न जो फेवरेबल हुआ इसके लिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ कीटोन डिक्रीजेज अ पॉजिटिव चार्ज अपॉन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विच फर्दर अट्रैक्ट्स न्यूक्लियोफाइल विद अ लेस एक्सटेंट, ठीक है। तो कम अट्रैक्शन लगा पाएगा। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर, देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन के सामने, रास्ता भी तो होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो छोटा सा ग्रुप होता है। तो अगर यहाँ पे बड़े बड़े दो बल्की ग्रुप लिख गए तो ये तो छुप जाएगा, इसे दिखेगा ही नहीं, तो अटैक ही नहीं हो पाएगा, इस वाले केस में मुश्किल से होगा। तो कीटोन के केस में दो बल्की ग्रुप लगे होते हैं तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक इंडेंस की वजह से कम हो जाता है। जबकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे स्टेरिक इंडेंस थोड़ा सा कम होता है तो आसानी से अटैक हो जाता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई आपको, स्टेरिक इंडेंस वाला केस भी समझ में आ गया आपको और इंडक्टिव इफेक्ट वाला भी आ गया। तो दो रीज़न आपको यहाँ पे लिखने हैं, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू टू रीज़न, फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इंडेंस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स को टैली करना शुरू कर दोगे कि हमें लिखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आपका सिलेबस साथ साथ पैरेलल कंप्लीट होता है तो जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब देखो इतना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए भी कि मैं पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए पूरे के पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशन निकालूँ। तो जस्ट गो ऑन गूगल पे जाके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस निकालो। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस ऐसे पड़े हुए हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो आपके पास कोई प्रदीप फंडामेंटल या फिर कुछ ऐसी रिफ्रेशर टाइप की बुक है जिसके अंदर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको इन सब की लैंग्वेज मिल जाएगी कि समझा मैं दे रहा हूँ आपको, लैंग्वेज आप वहाँ से एग्जीक्यूट करके लिखना से शुरू कर दो, ठीक है। स्कूल का तो पता नहीं कब खुलने वाला है, तो जैसे भी होता है स्टार्टअप उसको करते रहो साथ साथ ही, ठीक है, पैरेलली कंप्लीट करते रहो। और हो सके तो मतलब क्वेश्चंस वगैरह को अपने कमेंट सेक्शन वगैरह में डाल दिया करो, या कोई आप चाहते हो मुझसे टॉपिक रिपीट कराना तो उसको वीडियो के कमेंट में डाल दिया करो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इंटरेक्शन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो हम इसी रिएक्शन का पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, रिएक्शन विद HCN। यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख देते हैं H, इसको मिलाएंगे हम HCN के साथ। इस वाले केस में याद रखना जो pH रखना पड़ेगा हमें रखना पड़ेगा 9 से लेकर 10 के बीच में, मतलब बेसिक मीडियम रखना पड़ता है। ये दो पार्ट्स में टूटता है, H पॉजिटिव वाला, CN नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को उठा के नेगेटिव पे जोड़ो, नेगेटिव को उठा के पॉजिटिव पे जोड़ो, H जाके इस पे जुड़ जाएगा, CN जाके इस पे जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, CH3H, यहाँ पे C, यहाँ पे OH और यहाँ लिख देंगे हम CN। इस जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। इस साइनोहाइड्रिन का हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो साइनाइड ग्रुप होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक याद रखना है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा फायदा है, मतलब कुछ काम की बात बतानी है मुझे। इस साइनाइड ग्रुप को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे लिखेंगे OH, इसको लिख देंगे COOH और यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टिक एसिड, ध्यान से सुनो। लैक्टिक एसिड के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, जब लोग हमारे बॉडी में मसल फटीक हो जाता है, मसल फटीक जानते हो ना, हम कोई विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मसल्स के अंदर आके लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, CH3 C वाला कुछ याद रख लेना, ठीक है।
तो हमारा पहला एग्जांपल आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कोई पूछ ले क्वेश्चन आपसे इसमें कि पीएच हमें 9 से लेकर 10 क्यों यूज़ करना पड़ा। तो देखो, जो HCN होता है ना, जो HCN होता है ये ना बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, तो हमें करना क्या पड़ता है, बेसिक मीडियम रखना पड़ता है। यहाँ पे बेसिक मीडियम में होता है OH नेगेटिव आयन, वो आएगा यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, तब जाके प्योर चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर इस फॉर्म में आ पाएगा। ठीक है, तब जाके ये कार्बन अटैक करेगा और इसके साथ जाके जुड़ पाएगा, इसके कार्बन के साथ, तब जाके यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो pH 9 से लेके 10 रखने का हमारा मतलब यही था कि हम HCN के H+ को बाहर निकाल पाए और CN नेगेटिव को एक प्योर न्यूक्लियोफाइल निकाल ले। न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करेगा फिर फर्दर। चलो, अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड। आधी ज़िंदगी बोर्ड साफ करते करते निकलेगी। चलो भाई, नेक्स्ट सेकंड हो गया आपका रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, आपको रात का व्यू दिखाऊं, हमारे यहाँ कैसा लगता है, ये शीशे के आर पार पूरा का पूरा। पढ़ने पे आ जाओ, ज़्यादा मूड ना बनाओ। रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड हुआ। अब सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे फिर से, तो RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। इसको उठा के हम रिएक्ट करेंगे NaHSO3 के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। दो पार्ट्स में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में, HSO3 नेगेटिव में। कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर पे पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ो और नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ो, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा RHCO O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया SO3H, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये Na वाला पार्ट जो है वो तो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा और हाइड्रोजन वाला ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ ऐसा, इस वाले स्टेप को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो H ऊपर चला गया तो यहाँ बनेगा R, यहाँ लिखेंगे H, यहाँ लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिखेंगे O नेगेटिव, और यहाँ लिख देंगे आपको H, दैट इज़ OH लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट लिख देना अपने आप। ठीक है, कॉपी करो इसको एज इट इज। व्यू बड़ा अच्छा है, बाहर दिखाऊंगा आपको। चलो, दो रिएक्शन हमारे हो चुके हैं। एक हमने पढ़ा था पहला वाला हाइड्रोजन साइनाइड वाला, दूसरा हो गया सोडियम बाइसल्फाइड वाला। तीसरा एग्जांपल लिख लेते हैं इसके अंदर, रिएक्शन विद RMGX। फटाफट लिखते हैं। यहाँ बनाएंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी लिख लो। इसको मिलाना है RMGX के साथ। यहाँ R' लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा एल्काइल ग्रुप किसका। ठीक है, तो अगर हम RMGX के साथ मिलाएंगे इसको, RMGX के बारे में एक बात याद रखना, जहाँ RMGX लगाओगे वहाँ ड्राई ईथर जरूर लगा देना भाई। ठीक है, इसका पुराना ट्रेंड है हमेशा ड्राई ईथर लगाने का। ईथर का फॉर्मूला तो बताया ना आप लोगों को, ईथर होता है ROR और एस्टर होता है RCOOR। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज़न मत रखना कभी भी। RMGX 200 में टूटता है। यहाँ पे लिखेंगे हम कार्बन मैग्नीशियम ना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जोड़ दो उठा के, बस वही पुराना फार्मूला। RH यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिख देंगे OMgX,
और यहाँ लिख देंगे R डैश। इसका फर्दर करेंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 हिस्सों में टूटेगा, H प्लस में और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव वाला पार्ट इस पूरे को हटा के रिप्लेस कर देगा, OH लग जाएगा यहाँ पे और H इसके साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, RH कार्बन, यहाँ लिख दो OH और ये लिख दिया हमने R डैश। आया? क्या बना ये? अल्कोहल बना। याद करो अल्कोहल के अंदर प्रिपरेशन में मैंने एग्जैक्टली ये वाला रिएक्शन आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? तो इसे मैं थोड़ा गंदा गंदा भी लिख दिया जल्दी में, ताकि तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो, आगे समझ में आए तुम्हें, ठीक है? तो ये RMGX वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एक और लिख लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल वाले में क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, फिर से लिखा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से क्या करना है इसके अंदर देखो ध्यान से। हमारे पास ये मान लो RC डबल बॉन्ड O, फर्दर H लिख दिया हमने। अल्कोहल लिखना है हमें, यहाँ पे R डैश बना देता हूँ मैं ताकि वो कन्फ्यूज़न ना रहे बार बार अल्काइल ग्रुप वाला। तो हमें अल्कोहल मिलाना है यहाँ पे। मान लो हमने अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिख दिया ROH, 2 हिस्सों में टूटेगा। नहीं, यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से टूटेगा इस बार ये H पॉजिटिव RO नेगेटिव। RO नेगेटिव को क्या बोलेंगे? ये अल्काइल ग्रुप, RO एल्कोक्सी ग्रुप, और RO के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो एल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है? बस यहाँ RO नेगेटिव हुआ और H पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। फिर से वही राम कहानी शुरू, फिर से जोड़ना शुरू कर दो। यहाँ पे लिखो RH, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ लगा दो H को, यहाँ पे लिखा दो OR डैश को, नहीं R है तो R डैश तो ये वाला है। इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल। हाँ, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बोला, हेमी मतलब हेमिस्फीयर सुना होगा ना आपने, आधा जो होता है। तो अभी यहाँ पे एक ही OR ग्रुप लगा है, इसलिए हेमी एसिटल बोलते हैं। एक और स्टेप में अल्कोहल मिलाएंगे तो यहाँ OH को हटा के भी OR लग जाएगा, तो पूरा एसिटल बन जाएगा। मतलब अगर फर्दर मैं इसी अल्कोहल को दोबारा मिला देता हूँ ROH को, तो ये वाला OH और ये वाला H मिल के बाहर निकाल देगा पानी, R को जोड़ देंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा R डैश। ये लिखा कोर COR H, दैट्स कॉल्ड एसिटल। समझ में आया? अगर यहाँ कीटोन होता तो हम बोलते कीटल। तो ये है एसिटल, वो है कीटल। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के सारे एग्जांपल जितने आपके NCERT वगैरह में दिए हुए सारे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप का रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा रिकॉल कर लो 1 मिनट के लिए। जब रिकॉल करोगे तो बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी एल्डिहाइड कीटोन में, दैट इज़ sp2, वो एक ही प्लेन में था। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो sp3 में कन्वर्ट हुआ। तो प्लेनर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो कैसे कैसे हुआ था? एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज़्यादा फेवरेबल थे कीटोन से, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक एंडोनेंस कम था, ऊपर से अल्काइल ग्रुप भी कम था। तो दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है? फिर फर्दर हमें क्या पढ़ना था इसके अंदर? कुछ बातें और करनी थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल पढ़े हमने 4। पहला पढ़ा हमने HCN के साथ, जिसमें pH 9 से लेकर 10 रखा गया। फिर सोडियम बाइसल्फाइड वाला, जिसके लास्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन ट्रांसफ़र पढ़ा। उसके बाद हमारा RMGX वाला हुआ, फिर अल्कोहल वाला हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ऐसे 4 आपको याद रखने हैं बेसिकली। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। इसको ध्यान से समझना, मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूले से बहुत जल्दी क्लियर करूँगा, नहीं तो किताबों में बहुत लंबा दिया होगा, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न भी आ जाएगा ज़्यादा। ये वाला जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये जब भी होगा ये किसके साथ होगा? ये हमेशा अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ होगा। अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स जो होंगे उनके साथ ये वाला रिएक्शन होता है। उसमें भी कहाँ पे? बस अमोनिया के डेरिवेटिव याद रखो भी, ठीक है? सुनो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो यहाँ NH2 लगा देता हूँ, एक H यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है? ऐसे लिख देते हैं NH2H। मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाता हूँ और इस ग्रुप यहाँ पे कोई लिख देता हूँ जनरल ग्रुप का नाम, दैट इज़ Z। तो अगर मैं अमोनिया में एक हाइड्रोजन कम करके तो कोई फर्दर दूसरा ग्रुप लगा दूँ, तो वो हुआ तो अमोनिया का डेरिवेटिव ना, बना तो अमोनिया से ही है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव को हमेशा लिखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, बार निशान बना हुआ है। तो ये हुआ अमोनिया का डेरिवेटिव। इसको मिलाएंगे हम C डबल बॉन्ड O के साथ,
और ये जनरल फार्मूला होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन का, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो हर एक में कॉमन होता है। आर एच लगाते रहेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पता लगता रहेगा, वो बार की बात है। जो आपको बेसिकली बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, यहाँ लगाएंगे एरो। इस रिएक्शन का जनरल जो कॉमन पॉइंट होगा वो होगा कि यहाँ से आपको H2O को बाहर निकालना है, ठीक है। और इस वाले केस में ना आपको pH रखना पड़ेगा 2 से लेके 2.5 के बीच में। इसका भी रीज़न मैं लिख पाऊँगा, आपको बता दूँगा, मतलब एक्चुअली लिखो तो खुद, ठीक है, खुद मेहनत करो। तो H2 यहाँ बाहर निकाल देंगे हम, और कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड N, नहीं डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ सिंगल बॉन्ड Z। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन को 4 बनाने होते हैं, सारे बन गए। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक ही। पहली बात तो, पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि pH को 2 से लेकर 2.5 हमने क्यों रखा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अमोनिया जो होता है ना, बड़ा कंजूस होता है, इसके पास लोन पेयर है, हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो बाद में करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन बड़ा कंजूस है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता नहीं है, तो हमें करना क्या पड़ेगा इस वाले केस में, pH हमें थोड़ा एसिडिक रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? एसिडिक। आई होप मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मीडियम को हमें थोड़ा सा एसिडिक रखना पड़ता है। अगर यहाँ में मीडियम हमारा एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा, एक मिनट कंफ्यूजन ना हो, हाँ बस इतना याद रखो। यहाँ पे हमें ये मीडियम pH एसिडिक रखना पड़ता है। एसिडिक रखना पड़ा तो होगा क्या, यहाँ पे जो H पॉजिटिव है एसिडिक मीडियम की वजह से, वो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है। मेरा मन तो एक्सप्लेन करने का कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है, सोच के बताऊँगा और ज़्यादा मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, ताकि मेरे दिमाग में डाउट ना रहे। तो आपको बस एक बात याद रखनी है यहाँ पे, ओवरऑल क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये इन दोनों को ऐसे मिला के H2O बाहर निकाल देना है। तो जो कार्बन के साथ जुड़ेगा सीधा कार्बन के साथ सीधा NZ जुड़ जाएगा प्रोडक्ट में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस वाली रिएक्शन को एज इट इज आगे फर्दर कॉपी करना शुरू करूँगा। यहाँ पे मैं Z की वैल्यू बदलूंगा, मैं बार बार यहाँ पे Z में कोई अलग ग्रुप लगाऊंगा और प्रोडक्ट का नाम लिखना शुरू करूँगा। तो आपको वो बात याद रखनी है बस, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर जनरल हमारा फार्मूला क्या था, कुछ ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसको मिलाया था हमने H2NZ के साथ, ऐसे बनाया। H2 हमने यहाँ से बाहर निकाला। अगर हमारे पास, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं जनरल फार्मूला H2N, और यहाँ लिखता हूँ मैं Z को, मतलब ये वाले हमारे रिएक्टेंट रहेंगे, और मैं इधर लिखूँगा प्रोडक्ट को। जब प्रोडक्ट हमने लिखा था तो कुछ ऐसा बना था, कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ सिंगल बॉन्ड Z, तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट था, और बार बार एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्टेंट हमारा कुछ ऐसा था। तो अब देखो जनरल सी बात हमें याद रखनी है, क्या, अगर Z की जगह हमारे पास होता क्या, यहाँ पे होता OH, तो हम इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको। तो प्रोडक्ट में Z की जगह हम क्या लगा देते, OH लगा देते, तो हमारा प्रोडक्ट बनता C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रोडक्ट का नाम बन जाता ऑक्साइन। तो पहला प्रोडक्ट आप ऐसे याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो अगर हाइड्रोक्सिल अमीन हुआ तो बनेगा हमारा ऑक्साइन। दूसरी बात क्या बतानी है कि अगर यहाँ पे NH2 के साथ हुआ सिंगल बॉन्ड लगा के NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन रॉकेट फ्यूल में यूज़ होती है, ठीक है, तो भी पूछ रहा था ना मुझसे, वो रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, मरकरी सेल के अलावा रॉकेट फ्यूल हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन है,
हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार हमें Z की जगह लगाना है NH2 ग्रुप। सो मत अभी चलना है, सुख दे राउंड मार्क करेंगे। ये कार्बन हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ लिखेंगे हम N सिंगल बॉन्ड NH2। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजोन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह अगर हुआ तो इसको लिखते हैं हाइड्रोजोन प्रोडक्ट को। अगर मैं यहाँ पे NH2 को एज इट इज लिख दूँ, सिंगल बॉन्ड NH लगा दूँ और यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगा दूँ, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन वाली कॉपी कर देना स्पेलिंग, फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे NH लगा के फिनाइल की रिंग लगा देंगे। तो फिर से हमारे पास ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ लिखेंगे H और यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये हो गया फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। चौथा नंबर, एक मिनट, आधा घंटा, चलो। तो एक और बात याद रखना, अगर मैं फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर ही इसी में NH2 लिखूँगा, यहाँ पे यहाँ NH लिख दूँगा, यहाँ पे बेंजीन की रिंग बना दी मैंने, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखता हूँ मैं NO2 ग्रुप और यहाँ लिख देता हूँ मैं NO2 ग्रुप। इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अगर स्पेलिंग समझ में भी नहीं आए तो मैं साथ साथ स्पेल आउट कर रहा हूँ, तो आप उसको समझ के लिख लेना, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ लिखेंगे H, यहाँ लिख देंगे हम बेंजीन की रिंग बनाएंगे और यहाँ लगा देंगे NO2 ग्रुप, इतने लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे NO2 ग्रुप, है ना। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन इसका प्रोडक्ट लिख देना। एक और बचा है हमारा लास्ट सेमी कार्बासाइड, उससे बनेगा सेमी कार्बाजोन, लिख लेते हैं उसको भी। अगर हमारे पास हुआ ये NH2 एज इट इज लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O NH, ऐसे बन जाता है। ये क्या बना दे मैंने, सही बनाया, ठीक है। एक बैलेंस ऐसी छोड़ देते हैं इसकी, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बताया, देखो NH2 था, साथ में Z था, इस Z को हटा के इस बार मैंने लगाया है NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, अच्छा वो तो C तो बाहर ही हो गया ना, फिर लिखेंगे यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखेंगे NH2, ये बन जाएगा हमारा सेमी कार्बाजोन। देखो भी हमें आ रही नींद, हम रखते हैं इस लेक्चर को आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा ना, वो बनेगा बची कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो मैक्सिमम एक लेक्चर में और मतलब 45 मिनट से 50 मिनट के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो एक और वीडियो डालेंगे इसके ऊपर, बस काम कंप्लीट हो जाएगा एल्डेट कीटोन का, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा अगस्त के महीने के अंदर हम मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर दें सिलेबस का। आशा करते हैं लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको साथ साथ कंप्लीट करो। थैंक यू।